गया है। इस बार नवरात्रि के मौके पर जिस तरीके से जेएनयू में बवाल की घटना सामने आई है, वो सवाल खड़े करती है कि क्यों हिंदू त्योहार जेएनयू में टारगेट पर है। आखिर कौन से वो लोग हैं जिन्हें मां दुर्गा से परेशानी हो सकती है, और क्या जेएनयू कैंपस में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करना, मां दुर्गा का विसर्जन करना क्या गुनाह है, क्या पाप है, और क्या इस वजह से जेएनयू में बवाल किया जाएगा? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकल के सामने आई हैं, जहां पर जेएनयू में कल देर रात दुर्गा विसर्जन के नाम पर, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जम करके बवाल हुआ है। दरअसल एबीवीपी के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि जब छात्रों का एक समूह मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रहा था, तभी कुछ वाम पंथ दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो इस विचारधारा के स्टूडेंट्स थे, उनकी ओर से मां दुर्गा को न सिर्फ चप्पल दिखाई गई, बल्कि पथराव भी किया गया, पत्थरबाजी भी की गई और एक तरीके से मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। वो तो गनीमत रही यहाँ पर कि स्टूडेंट्स की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा को बचाया गया। इसके बाद नारेबाजी की गई, बवाल किया गया, जिसके बाद जो प्रदर्शन करने वाले, जो उपद्रव करने वाले स्टूडेंट्स थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद जेएनयू कैंपस में जमकर बवाल भी हुआ। दरअसल जेएनयू कैंपस में टी पॉइंट पर जैसे ही दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए स्टूडेंट्स का ग्रुप पहुंचा, वैसे ही दूसरे साइड से कुछ स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच गए और उनकी ओर से मां दुर्गा को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियों का इस्तेमाल किया गया, गंदे गंदे इशारे किए गए। इतना ही नहीं, चप्पल तक दिखाई गई, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इसके बाद जिस तरीके से मां दुर्गा पे पथराव की गई, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे स्टूडेंट्स पर भी पथराव किया गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने जैसे तैसे मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया, लेकिन उसी के बाद देर रात जेएनयू कैंपस में बवाल भी हो गया। छात्रों का दो समूह आमने सामने आ गया, जहां पे एक पक्ष की ओर से यह कहा जाने लगा कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारी भावना का अपमान किया गया है, हमारी मूर्ति को, मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया है। तो वही दूसरी ओर से दूसरे पक्षों का यह कहना था, दूसरे पक्ष के स्टूडेंट्स का यह कहना था कि दरअसल जो बवाल हुआ वो मूर्ति विसर्जन के बाद हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में अब जिन स्टूडेंट्स की ओर से आरोप लगाए गए हैं, अब उनका यह कहना है कि इसकी शिकायत मैनेजमेंट को की जाएगी और अब मैनेजमेंट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब जेएनयू में इस तरीके का बवाल हुआ हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर ले हम, या बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर के जब देश विरोधी नारे लगाए गए, तब भी जेएनयू काफी ज्यादा चर्चा में आया था। लेकिन इस बार मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हुई घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब सवाल खड़े होते हैं कि भला मां दुर्गा से किसी को परेशानी क्या हो सकती है, भला सनातन से क्या परेशानी है? अगर आप उस विचारधारा को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो उसमें शामिल मत होइए, आप उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन मत दीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जो करते चले आ रहे हैं या जिनकी आस्था है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने जैसा पाप, आखिर क्यों? आप उस आयोजन से अलग रहिए, दूर रहिए, नहीं मानते हैं आप तो, अगर आपकी विचारधारा कुछ और है तो। लेकिन सनातन का अपमान क्यों? और इसी वजह से अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। जिन एबीवीपी स्टूडेंट्स का जो दल था जो जा रहा था मूर्ति विसर्जन के लिए, अब वो पहुंचा है सीधे मैनेजमेंट के पास। उनकी ओर से मांग की गई है कि वो स्टूडेंट्स जो रात में पत्थरबाजी कर रहे थे, गंदे इशारे कर रहे थे, मूर्ति को खंडित करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड किया जाए, कैंपस से बाहर निकाला जाए। तो वही दूसरे पक्ष का ये कहना है कि भाई पहले हमारी बात सुनी जाए, इसके बाद कोई फैसला किया जाए। अब देखना यह होगा कि जेएनयू कैंपस में मूर्ति विसर्जन को लेकर के ये शुरू हुआ विवाद कहां तक जाकर थमेगा, क्योंकि जेएनयू में ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे आयोजनों को लेकर सवाल खड़े हुए हों या एक पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, बवाल होता रहा है, लेकिन इस बार बात धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का है, इस बार भावनाओं को यहां पर अपमानित करने का है। तो देखना यह होगा कि जेएनयू मैनेजमेंट इस मुद्दे को लेकर क्या फैसला लेता है।